हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन नंबर 17 टू 26 की, और साथ ही में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। इन्हीं चैप्टर के नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कर लीजिए। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है 2x क्यूब प्लस 54y क्यूब माइनस 4x माइनस 12y। अब पहले देखते हैं, हम इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं। अब देखो, फर्स्ट टू टर्म्स में से 2 कॉमन आ सकता है। पीछे क्या बचा, x क्यूब प्लस यहाँ से 54 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बच गया 27y क्यूब। और इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास -4 कॉमन आ गया, ये आ गया x प्लस 3y। अब देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया x का क्यूब प्लस 27y क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 3y का क्यूब -4 इंटू एक्स प्लस 3y ऐसा सच आ गया। अब 2 इंटू यहाँ पे x क्यूब प्लस y क्यूब या फिर a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, जो होती है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे हमारा x, दिस इज a एंड दिस इज b। b क्या है 3y। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करते हैं। सबसे पहले a प्लस बी दैट इज x प्लस 3y इंटू a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस a इंटू बी x इंटू 3y, तो ये 3xy हो गया, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है हमारा 3y, 3y का स्क्वायर कितना आ गया 9y स्क्वायर -4 इंटू एक्स प्लस 3y। अब देखो, दो टर्म्स है हमारी, एक ये वाली और एक ये वाली। दोनों में हमारा कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 3y। उसको कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे क्या बचा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 9y स्क्वायर, और यहाँ पे बचा -4। नाउ अब देखो, यहाँ भी हमारे पास कितनी दो टर्म्स है, एक ये है और एक ये है। यहाँ से भी कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 2, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स प्लस 3y। यहाँ क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 9y स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया -2। सो ये हमारे तीन इसके फैक्टर्स आ गए, 2x प्लस 3y और एक है एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 9y स्क्वायर -2। क्वेश्चन 18, फैक्टराइज 1029 माइनस 3x क्यूब। अब देखो, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, कितना बचा 3 3 द 9 3 4 द 3 माइनस एक्स क्यूब 3 इंटू 343 किसका क्यूब होता है हमारा 7 का, माइनस इसको भी ऐसे एक्स क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी यूज करेंगे, विच इज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पुट करेंगे 7, बी की जगह पुट करेंगे x, यहाँ पे पुट कर देंगे। सो 3 इंटू a माइनस बी 7 माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस a इंटू बी, तो 7 इंटू एक्स आ गया, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है x का स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 इंटू, अब आप यहाँ चेक कर लो कि अगर यहाँ पे कुछ फैक्टर बन रहे हैं, मतलब ये आगे फर्दर हम फैक्टराइज अगर कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 49। अब देखो, हमें सम कितना बनाना है 7, प्रोडक्ट कितना बनाना है 49। दो ऐसे नंबर्स जिनका सम 7 हो, प्रोडक्ट 49 हो। 49 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 7 7 1 होते हैं, तो 7 और 7 को ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा, 7 तो नहीं आएगा, और 7 माइनस 7 0 आ जाएगा, तो ये नंबर तो कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब इसके 3 ही फैक्टर्स हैं
3 7 माइनस एक्स, एक है 49 प्लस 7x प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट, फर्स्ट पार्ट है 13 क्यूब माइनस 5 क्यूब इज डिविजिबल बाय 8। अब कोई नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल होता है, इसका मतलब क्या है? अब जैसे मैंने बोला कि क्या 16 डिविजिबल है 2 से, हम कहते हैं यस 16 इज डिविजिबल बाय 2। कैसे पता चलता है? या तो आप 16 को डिवाइड करके देखते हो 2 से, 2 8 द 16, या फिर आप 16 के फैक्टर्स कर लो। 16 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो इसमें अगर आपका नंबर 2 आ गया, हम डिवाइड भी किससे कर रहे हैं, किससे विजिबिलिटी चेक कर रहे हैं इसकी? 2 से। तो 2 से डिविजिबिलिटी अगर चेक कर रहे हैं तो इसके फैक्टर्स में अगर 2 आ गया तो हम बोलेंगे कि यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। सेम इसी तरह से ये नंबर 8 से डिविजिबल कब होगा? जब इसका कोई फैक्टर 8 आएगा। तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकती हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी 13 माइनस 5 इंटू ए स्क्वायर 13 का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी 13 इंटू 5 प्लस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब 13 माइनस 5 क्या आ गया? 8। आप इसको चाहे सॉल्व करो, 169, ये आ गया 25। सो 8 इंटू, इनको कर लेते हैं 9, ये आ गया 1 कैरी, 8 इंटू ये आ गया 259। सो अब देखो इसको जब मैंने सॉल्व किया, दो नंबर्स आ गए 8 इंटू 259। क्या ये 8 से डिविजिबल होगा? यस। क्यों? क्योंकि इसका एक फैक्टर कितना आ गया? 8। सेकंड है 35 का क्यूब प्लस 27 का क्यूब इज डिविजिबल बाय 62। तो ये ए है, ये बी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला a plus b, that is 35 plus 27 into a square 35 का स्क्वायर माइनस a इंटू बी 35 इंटू 27 प्लस b का स्क्वायर 27 का स्क्वायर। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ये आ गया 62 इंटू ये सारे नंबर्स। इसको अभी मैं एज सच लिख देती हूँ, आप इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। अब देखो ये नंबर और ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई में है, तो हमें पता चल गया कि इसके जो फैक्टर्स हैं, एक तो 62 फैक्टर है, तो ऑब्वियसली अगर इसका फैक्टर 62 है तो दिस कंप्लीट इज डिविजिबल बाय 62। क्वेश्चन 20, अब यहाँ पे देखो ये नंबर 3 बार आया है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 5.67 का क्यूब प्लस ये नंबर भी 3 बार आया है, तो 4.33 का क्यूब अपॉन, अब यहाँ पे ये नंबर 2 बार आया है तो इसको 5.67 का स्क्वायर माइनस, अब ये दोनों आपस में क्या है? मल्टीप्लाई में है। 5.67 इंटू 4.33 प्लस ये 4.33 2 बार आया है तो 4.33 का स्क्वायर। तो अभी मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। अब आप न्यूमिनेटर में देखो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बन गया, दैट इज a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा? a प्लस बी 5.67 प्लस 4.33 इंटू a का स्क्वायर 5.67 का स्क्वायर माइनस a इंटू बी 5.67 इंटू 4.33 प्लस b का स्क्वायर दैट इज 4.33 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आपकी टर्म्स ऐसे ही आ जाएंगी, माइनस 5.67 इंटू
4.33 प्लस 4.33 का स्क्वायर। अब देखो ये कंप्लीट इसके साथ कैंसिल हो गया। अब इनको ऐड कर लो, 7 + 3 10 कैरी 1, 6 + 3 9 + 1 10 कैरी 1, ये भी आ गया। तो दिस मीन्स इसको सॉल्व करके कितना आ गया आंसर 10। क्वेश्चन 21, अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। 9x² + 3x - 8y - 64y²। अब पहले यहाँ से देखते हैं अगर कुछ कॉमन आके हमारे पास कोई वैल्यू आती है। 3x मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 3x + 1। यहाँ से अगर मैं -8y कॉमन ले लेती हूँ तो 1 + 8y। अब देखो आगे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब ये अप्रोच हमारी गलत है। वापस आते हैं इस पे। अगर मैं 9x² और -64y² को इकट्ठा कर लूँ और इधर 3x - 8y को इकट्ठा कर लूँ। अब देखो ये क्या है 9x² मतलब 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको मैं 8y का स्क्वायर लिख सकती हूँ। ये तो ऐसे लिखा गया, इसको मैं ऐसा लिख लेती हूँ 3x - 8y। अब ये a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा a + b इंटू a - b प्लस ये वैल्यू एज सच। अभी हमारे पास दो टर्म्स आ गई, एक ये और एक ये। इसमें कॉमन क्या आ गया 3x - 8y कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा 3x + 8y और यहाँ क्या बचा अकेला 1, क्योंकि ये पूरा ही वैल्यू क्या आ गई हमारी कॉमन। तो ये दो आ गए हमारे फैक्टर्स। तो ये अप्रोच हमारी होगी गलत, क्योंकि आगे इसका कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम ऐसे पेयर कर रहे हैं तो हमारे पास 3x - 8y कॉमन आ रहा है। क्वेश्चन 22, 2√3x² + x - 5√3। ऐसे क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज 5D में भी किए हैं। तो इसको कंपेयर करो ax² + bx + c के साथ, क्योंकि ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही। a कितना आ गया 2√3, b कितना आ गया 1, c कितना आ गया -5√3। तो हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका सम कितना होगा 1, प्रोडक्ट कितना होगा a × c, 2√3 × -5√3, 5 × 2 10, 10 × √3 × √3 3 हो गया, 10 × 3 30। तो अब 30 के फैक्टर्स कर लो। तो एक नंबर 6 मिल गया, एक नंबर मिल गया 5। अब देखो प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा, तभी दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा ना, अगर एक नंबर नेगेटिव होगा। और सम क्या है पॉजिटिव है, तो बड़े वाला नंबर पॉजिटिव होगा, छोटा नंबर क्या होगा नेगेटिव। तो इसको क्या लिखेंगे 2√3x², x को मैं क्या लिख सकती हूँ 6x - 5x - 5√3। ये जो नंबर्स आते हैं उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। 6 और 5 -5 मैंने यूज कर लिया। अब यहाँ से क्या कॉमन आ गया 2x कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा √3x + 3। यहाँ से अगर मैं -5 कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ क्या बचा x + √3। अब देखो इधर x + √3 है, इधर √3x + 3 है। अगर मैं इस 3 को क्या लिख दूँ √3 × √3 लिख सकती हूँ, तो 3 हो गया ना, -5 × x + √3। अब यहाँ से हम √3 भी कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया यहाँ x बच गया, एक √3 कॉमन ले लिया, एक क्या बच गया अकेला √3, -5 × x + √3। अब इन दोनों टर्म्स में से एक ये और एक ये, x + √3 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया 2√3x और यहाँ क्या बच गया -5। तो ये दोनों फैक्टर्स। क्वेश्चन 23,
1/4 a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 9/16 2a माइनस बी का स्क्वायर। अब 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू a प्लस बी का स्क्वायर माइनस, इसको मैं 3/4 का स्क्वायर लिख सकती हूँ इंटू 2a माइनस बी का स्क्वायर। इसको इकट्ठा कर दो तो ये 1/2 a प्लस बी इस पूरे का क्या हो गया स्क्वायर। सिमिलरली इसको इकट्ठा कर लेते हैं 3/4 इंटू 2a माइनस बी इस पूरे का हो गया स्क्वायर। अब देखो ये कंप्लीट a ले लो, ये कंप्लीट b ले लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a की जगह क्या पुट करना है 1/2 a प्लस बी, b की जगह क्या पुट करना है 3/4 2a माइनस बी। तो चलो a प्लस बी 1/2 इंटू a प्लस बी प्लस 3/4 इंटू 2a माइनस बी, ये तो हो गया a प्लस बी। इसी तरह a माइनस बी 1/2 a प्लस बी माइनस यहाँ लिख देते हैं 3/4 2a माइनस बी। अब देखो यहाँ पे इसमें हम लेते हैं एलसीएम, 4 एलसीएम आ गया तो 4 को 2 से डिवाइड किया 2 इंटू a प्लस बी प्लस 3 इंटू 2a माइनस बी आ गया। ये हमने फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व किया एलसीएम लेके। सिमिलरली सेकंड ब्रैकेट में 4 एलसीएम आ गया, ये भी 2 इंटू a प्लस बी माइनस 3 इंटू 2a माइनस बी हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं 2a प्लस 2b 6a माइनस 3b अपॉन में आ गया 4। सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 2a प्लस 2b माइनस 6a, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3 इंटू बी 3b। So 2a प्लस 6a 8a माइनस b अपॉन 4 इंटू ये हो गया 3b प्लस 2b 5b माइनस 6a प्लस 2a माइनस 4a। तो 4 4 द 16 इंटू 8a माइनस b इंटू 5b माइनस 4a। तो 3 फैक्टर्स आ गए हमारे। 16 से भी डिविजिबल है, 1/16 से, 8a माइनस b से, 5b माइनस 4a से। क्वेश्चन 24 2 इंटू ए बी प्लस सी डी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। पहले इसको ओपन कर लेते हैं 2ab प्लस 2cd माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखो ये कंप्लीट स्क्वायर्स कुछ बन रहे हैं, पहले इनको रीअरेंज करते हैं। 2ab ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके साथ ले लिया प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd। अब इसमें से मैं नेगेटिव जो है वो कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया। और ये क्या बन गया, ये हमारा c प्लस डी होल स्क्वायर बन गया। और ये क्या बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर लेते हैं। देखो अब c प्लस डी होल स्क्वायर आगे लिख लेते हैं, ये माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर बाद में लिख लेते हैं। तो अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है विच इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a की जगह आपने क्या लिखना है c प्लस डी, b की जगह a माइनस बी। तो चलो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं a प्लस बी c प्लस डी प्लस a माइनस बी। नेक्स्ट है a माइनस बी, c प्लस डी
इसको माइनस करना है। तो ये हमारे दो फैक्टर्स आ गए, c प्लस डी प्लस ए माइनस बी, और दूसरा आ गया c प्लस डी माइनस ए, और ये माइनस माइनस प्लस का b। नेक्स्ट है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 3 माइनस बी इंटू 2 प्लस बी। अब पहले हम इसको ऐसा करते हैं, इसको ओपन करके देखते हैं। 3 इंटू 2 6 प्लस 3b माइनस 2b माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 प्लस b माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इसमें हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ से b कॉमन आएगा, फिर 1 माइनस बी बन जाएगा, और ये सारा a फॉर्म में है, ये b फॉर्म में है, तो ये अप्रोच तो हमारी गलत है। तो इसको मैं डायरेक्टली, ये देखिए, इसको हम, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको डायरेक्टली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे 1 है, मैं सीधा सम और प्रोडक्ट लिख रही हूँ। प्रोडक्ट क्या सम क्या होता है, ये वाली वैल्यू। तो ऐसे दो नंबर जिनका सम कितना आना चाहिए 5, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, यहाँ पे जो वैल्यू होती है और ये वैल्यू होती है आपस में मल्टीप्लाई होती है। 1 को आप 3 माइनस बी और 2b प्लस बी, 2 प्लस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस बी इंटू 2 प्लस बी। जैसे हम नॉर्मली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करते हैं ना, वही चीज़ मैंने की है। यहाँ पे x की जगह हमारा वेरिएबल a है, तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं, पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए प्लस सी। p क्या है 1, q क्या है 5, c क्या है 3 माइनस बी इंटू 2 प्लस बी। दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका सम क्या हो 5 हो, और उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं। अब देखो, जिन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्या वही दो नंबर्स तो नहीं है। एक नंबर मैंने ले लिया 3 माइनस बी, दूसरा नंबर मैंने ले लिया 2 प्लस बी। इनको सम करते हैं हम, तो 3 माइनस बी प्लस 2 प्लस बी, बी से बी कैंसिल, सम कितना आ रहा है इनका 5, और इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो यही बन गया 3 माइनस बी इंटू 2 प्लस बी। थोड़ा सा डिफरेंट ये सम है। अब 5a को हम क्या लिख सकते हैं, 5 कब बन रहा है, जब 3 माइनस बी और 2 प्लस बी को मैं ऐड कर रही हूँ। तो इसको स्प्लिट करके मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 माइनस बी इंटू ए प्लस 2 प्लस बी इंटू ए। तो मैंने इसको स्प्लिट करके ये चीज़ें लिख दी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 5a ही मिलेगा, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। फैक्टराइजेशन में हमने किया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं, जब हमारे पास दो नंबर आ जाते हैं, उन नंबर्स के साथ हम ये वाला वेरिएबल यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 माइनस बी के साथ भी a यूज़ किया, 2 प्लस बी के साथ भी a यूज़ किया, और ये वाली वैल्यू हम एज सच लिख देते हैं। अब देखो, यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा, a प्लस 3 माइनस बी, और इन दोनों से क्या कॉमन आ गया, 2 प्लस बी कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच गया, अकेला a, और यहाँ क्या बच गया, 3 माइनस बी। अब देखो, एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, a प्लस 3 माइनस बी कॉमन आ रहा है। पीछे क्या बचा, a प्लस 2 प्लस बी। इसको भी सॉल्व कर लो, a प्लस 3 माइनस बी, और ये आ गया a प्लस 2 प्लस बी। सो दीज टू आर दी फैक्टर्स। तो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया,
हमें पता है दो नंबर्स का सम 5 है और उन नंबर्स का प्रोडक्ट इतना होना चाहिए, तो दो नंबर्स मुझे यहीं से मिल गए, एक ये वाला नंबर और एक ये वाला नंबर। अगर मैं इन दोनों का सम कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है ना। देखो 3 माइनस बी प्लस 2 प्लस बी, बी और बी कैंसिल हो रहे हैं, 5 मिल रहा है। तो मैंने वही किया, 5 की जगह मैंने 3 माइनस बी ए और 2 प्लस बी इंटू ए लिख दिया, फिर मैंने कॉमन निकाल दिया, फिर आपके पास ये दो फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन 26, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन जेड, जेड अपॉन वाई प्लस एक्स अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस 3। अब देखो इस पे कोई कंप्लीट स्क्वायर फॉर्मूला तो लग नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर कहीं भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स वाई जेड, क्योंकि 3 वेरिएबल्स यूज हुए हैं, तो एक्स वाई जेड से ही मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई जेड से ही डिवाइड किया, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हमारा सम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, एक्स अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस 3। अब ये वाला एक्स वाई जेड हम ऐसे ही रखते हैं और ये न्यूमिनेटर वाला एक्स वाई जेड अंदर सभी वैल्यूज़ के साथ एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स वाई जेड हो गया, तो इसको छोटी छोटी ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स वाई जेड हो गया, प्लस तीसरी क्या है, वाई अपॉन जेड इंटू एक्स वाई जेड प्लस जेड अपॉन वाई इंटू एक्स वाई जेड प्लस एक्स अपॉन जेड इंटू एक्स वाई जेड प्लस जेड अपॉन एक्स इंटू एक्स वाई जेड प्लस 3 इंटू एक्स वाई जेड। तो मैंने एक्स वाई जेड को सभी टर्म्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, जो कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल कर दो। अब लिखते हैं क्या आ गया, एक्स स्क्वायर जेड आ गया प्लस ये आ गया वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस 3xyz। अगर आपको ध्यान हो तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, ये किसका फॉर्मूला है, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला। अब ये x प्लस वाई प्लस जेड, इसको मैंने एज सच लिख दिया। ये जो एक्स वाई जेड है मैं इस वैल्यू के नीचे लिख दूंगी, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन आ जाएगा एक्स वाई जेड। तो इसको थोड़ा सा रीराइट करते हैं। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई अपॉन एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स वाई जेड लिख सकती हूँ ना। न्यूमिनेटर में तो तीनों टर्म्स को अलग अलग लिख सकते हैं, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, वाई जेड से वाई जेड, जेड एक्स से सॉरी ये वाई बच जाएगा, जेड और एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन वाई प्लस यहाँ पे बचा 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स, इसको मैं पहले लिख देती हूँ, ये बचा। ये तो ये दो हमारे आ गए फैक्टर्स। क्वेश्चन नेक्स्ट है केस स्टडी बेस्ड। Government of India allocated some funds for the refugees who came from Bangladesh for their welfare. तो गवर्नमेंट ने कुछ फंड एलोकेट किया है
जो फंड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है फैमिलीज में। फंड जो टोटल फंड है वो है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा है टोटल फंड। एंड ईच ऑफ द फैमिली रिसीव्ड एन अमाउंट, हर एक फैमिली को इतना फंड मिला है। अब क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज रिसीव्ड द फंड बाय फैक्टराइजिंग द गिवन एक्सप्रेशन। अब हमें नंबर ऑफ फैमिलीज निकालनी है, तो नंबर ऑफ फैमिलीज कैसे निकालेंगे, हमें टोटल फंड पता है, टोटल फंड अपॉन फंड रिसीव्ड बाय ईच फैमिली। तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितनी फैमिलीज ने इस फंड को रिसीव किया। टोटल फंड कितना है, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक फैमिली ने कितना फंड रिसीव किया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। अब देखो ये x की पावर 4 प्लस, अब एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखो ये x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 1, ये आ गया, और माइनस का x स्क्वायर मैंने अलग कर दिया। मैंने सिर्फ अभी इसको रीअरेंज किया है, ये वैल्यू और ये वैल्यू को इकट्ठा कर दिया, और माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखो ये कंप्लीट स्क्वायर बना किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ये कंप्लीट a, ये आ गया आपका b। ऐसे देखो इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, बी क्या है हमारा x। तो ये दोनों वैल्यूज पुट करते हैं, a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखो ये तो कैंसिल ही हो गया, तो कितनी फैमिलीज हैं टोटल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये आ गई हमारी फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट इसने क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द नंबर ऑफ फैमिलीज वाज 13। तो x की वैल्यू क्या होगी अगर नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है 13। ये भी हमने क्या निकाली, नंबर ऑफ फैमिलीज ही निकाली ना। अब इसी की वैल्यू 13 गिवन है, तो हमें अब x की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे करते हैं सेकेंड पार्ट। तो अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कितना गिवन है, 13। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको इधर ले आइए इक्वालिटी के, तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इजिकल्स टू 0। इसको कंपेयर करते हैं हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। ए कितना आ गया 1, बी कितना आ गया 1, सी कितना आ गया माइनस 12। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका सम कितना होना चाहिए 1, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए माइनस 12। 12 के फैक्टर्स कर लो, तो नंबर्स मिल गए 3 और 4। अब प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो एक नंबर नेगेटिव होगा। कौन सा नंबर, सम क्या है पॉजिटिव, तो बड़ा नंबर पॉजिटिव, छोटा क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो एक्स स्क्वायर ये आ गया माइनस 3x प्लस 4x माइनस 12 इजिकल्स टू 0। x कॉमन आ गया, x माइनस 3, यहाँ से 4 कॉमन आया, x माइनस 3 इजिकल्स टू 0। तो ये x माइनस 3 दोनों में से कॉमन आ गया, और यहाँ क्या बचा, x प्लस 4 इजिकल्स टू 0। तो इसमें देखो या तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, या तो पहला नंबर 0 है या दूसरा नंबर 0 है। तो यहाँ से x कितना मिल गया 3, यहाँ से x कितना मिल गया माइनस 4। क्या नंबर ऑफ फैमिलीज नेगेटिव हो सकती हैं, नहीं। तो नंबर ऑफ फैमिलीज टोटल कितनी है 3।
सॉरी नंबर ऑफ फैमिलीज टोटल हमें 13 गिवन है, लेकिन x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 3। नेक्स्ट है if each of the family received 1057 then find the positive value of x। अब हर एक फैमिली को ये अमाउंट मिल रही है, अमाउंट हमें क्या गिवन थी ये वाली, इसका मतलब हमें x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कितना गिवन है 1057। हमने x की पॉजिटिव वैल्यू बतानी है कितनी होगी, तो इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, ये इधर आ जाएगा, इधर क्या बचा 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1056 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको भी कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, ए कितना आ गया 1, बी कितना आ गया -1, सी कितना आ गया -1056। ऐसे दो नंबर्स जिनका सम कितना होगा -1, प्रोडक्ट कितना होगा -1056। तो अब हम करते हैं 1056 के फैक्टर्स। अगेन 2 पे चला जाएगा 132, तो ये आ गया 11 पे 3, तो ये आ गया 33 और 32। तो दो नंबर्स मुझे मिल गए 33 और 32। अब प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा, सम भी नेगेटिव है। सम नेगेटिव कब होता है, जब बड़ा नंबर क्या होगा नेगेटिव। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 33x प्लस 32x माइनस 1056 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन x माइनस 33, यहाँ से 32 कॉमन x माइनस 33 इज इक्वल्स टू 0। तो दोनों हमारे यहाँ से x माइनस 33 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा x प्लस 32। तो या तो x माइनस 33 0 होगा या x प्लस 32 0 होगा। तो यहाँ से x कितना आ गया 33, यहाँ से x कितना आ गया -32। तो इसने पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x बोला है, तो वो कितनी आ गई 13। यहाँ पे x की हमारी वैल्यू कितनी आई थी 3। अगर x पॉजिटिव है तभी नंबर ऑफ फैमिलीज भी पॉजिटिव आएंगी। सो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन नंबर लिख के रिस्पेक्टिव वीडियो के नीचे ही कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।